मुकेश सहनी जल्दी ही जाएंगे भाजपा के साथ और उनको 2-3 मतलब लॉलीपॉप भी मिलेगा। सम्राट चौधरी जो उन्होंने तो बहुत ओछा बयान भी दिया, जिसमें मुकेश सहनी के पिता की हत्या को उन्होंने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। काजिम अंसारी की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हत्यारा तो लालू के परिवार का ही निकला। जब मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई तो तेजस्वी ने एक औपचारिक रूप से संवेदना व्यक्त की कि मुकेश भैया के पिता की हत्या हो गई, लेकिन वो उसके गाँव वाँव नहीं गए। तो इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या बात है, अब दोनों में उतने मधुर संबंध लगता नहीं रहे। तो भाजपा वालों ने सोचा कि मुकेश सहनी पर जो आपदा आई है उसमें अवसर तलाशा जाए। तो मुकेश सहनी से भाजपा को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अत्यंत पिछड़ा वोट बैंक है वो बिहार में बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब देखिए, भाजपा भीतर से मुकेश सहनी से डरी हुई है। देखिए, मुकेश सहनी के डर से ही भाजपा ने हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद में अपना नेता बनाया, जबकि हरीश सहनी कोई बहुत सीनियर आदमी नहीं है, बहुत बड़े नेता नहीं थे। जिस दिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई तो तड़ीपाड़ गृह मंत्री अमित शाह तुरंत उन्होंने फ़ोन किया, है ना। मणिपुर जल रहा है लेकिन तड़ीपाड़ एक बार झांकने भी नहीं गए। लेकिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद तुरंत उन्होंने फ़ोन घुमा दिया। जो जिसकी हत्या हुई उसका बेटा भी आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, जो राम भक्त लोग हैं वो भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। यही दुनिया है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी हत्याकांड को लेकर के कई बड़े खुलासे जो है प्रशासन अब तक कर चुकी है। आपको बताते चले कि अब जो हथियार जिनसे वार किया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। मगर ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेताओं की ज़्यादा करीबियां मुकेश सहनी से फिलहाल नज़र आ रही हैं। दरअसल आप देखें तो जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो भी गए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी खत लिखा, JP नड्डा ने भी खत लिखा, तमाम अमित शाह जैसे तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो फ़ोन पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी से कि ये पूरे संकेत जो हैं वो मुकेश सहनी को लेकर के क्या कुछ है। जी, अभी जिस तरह से मतलब गलियारों में चर्चा है, राजनीति के गलियारों में, कि जो मुकेश सहनी हैं, जो VIP के नेता हैं और सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं, वो हो सकता है आने वाले कुछ समय में NDA में शामिल हो जाएं, मतलब भाजपा के सहयोगी बन जाएं। और देखिए, इसकी मैं मतलब पृष्ठभूमि बताता हूं, दर्शकों को भी अब पता होगा। उनको 6-7 रोज़ हो गए। मुकेश सहनी के जो पिता थे जितन सहनी, उनकी हत्या हुई दरभंगा जिला में एक बिरौल थाना क्षेत्र, उसी में सुपौल गाँव में बहुत जघन्य हत्या हुई, मतलब टुकड़ों में काट दिया गया। उसका बहुत हंगामा हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी। फिर पुलिस ने एक काजिम अंसारी नाम के आदमी को जेल भेजा और कहा कि इसी से पैसे के लेन देन का झगड़ा था, वो सूद पर पैसे लगाते थे वगैरह वगैरह। उसके बाद से तेज़ी से घटना चक्र चला है और उसके बाद से इस तरह की बातें आ रही हैं कि भाजपा जो है वो मुकेश सहनी पर डोरे डाल रही है ना। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ। एक तो लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के संबंधों में जैसे कुछ खटास आ गई हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय दोनों की बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में साथ में मछली खाते घूमते थे और बहुत दोनों में तालमेल देखने को मिला था। लेकिन जब मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई तो तेजस्वी ने एक औपचारिक रूप से संवेदना व्यक्त की कि मुकेश भैया के पिता की हत्या हो गई, लेकिन वो उसके गाँव वाँव नहीं गए। तो इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या बात है, अब दोनों में उतने मधुर संबंध लगता नहीं रहे। उसके बाद भाजपा को लगा कि इसमें कुछ आपदा में अवसर तलाशती है भाजपा, है ना। राम भक्तों की ये फितरत रही है आपदा में अवसर तलाशने की। तो भाजपा वालों ने सोचा कि मुकेश सहनी पर जो आपदा आई है उसमें अवसर तलाशा जाए। तो मुकेश सहनी से भाजपा को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अत्यंत पिछड़ा वोट बैंक है वो बिहार में बहुत बड़ा वोट बैंक है। आपको याद होगा दर्शकों को, पिछले साल 2 अक्टूबर को जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई बिहार में, उसमें पता चला कि 36% अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं बिहार में। 36%, जो एक बहुत बड़ी संख्या हुई, मतलब हर तीसरा बिहारी जो है वो अत्यंत पिछड़ी जाति से आता है। और उसके बाद देखा होगा आपने कितनी फुर्ती से कर्पूरी ठाकुर को भाजपा ने भारत रत्न दे दिया, जबकि कर्पूरी ठाकुर की 1988 में ही मौत हुई थी। 36 साल बाद इन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो भारत रत्न थे। जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई और मृत्यु के 36 बरस बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से अलंकृत किया गया, क्योंकि भाजपा को अति पिछड़ी वोट बैंक में संधमारी करनी थी। वही बात मुकेश सहनी के साथ भी है। जो मल्लाह जो है, इनकी जाति के लोग जो हैं वो भी अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, 2-3% ये लोग भी हैं। और विधानसभा चुनाव अब बिहार के होने वाले हैं। ऐसे तो 16 महीने बाद होंगे, नवंबर 25 में, लेकिन चर्चा है कि हो सकता है उसके पहले भी मध्यावधि चुनाव भी हो।
तो भाजपा को लगता है कि यदि मुकेश सहनी को हम लोग साथ ले आएंगे तो कुछ हद तक फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, भाजपा भीतर से मुकेश सहनी से डरी हुई है। देखिए, मुकेश सहनी के डर से ही भाजपा ने हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद में अपना नेता बनाया। जबकि हरीश सहनी कोई बहुत सीनियर आदमी नहीं है, बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन सिर्फ मुकेश सहनी की काट के रूप में मुकेश सहनी को बैलेंस करने के लिए हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद में भाजपा का नेता बनाया गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर से इस बार जो सांसद चुने गए राजभूषण चौधरी निषाद, है ना, उनको एकदम तुरंत केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। तो राजभूषण चौधरी निषाद भी उसी मतलब बिरादरी से आते हैं जो मुकेश सहनी की बिरादरी है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का काट की ही तलाश थी। तो भाजपा भीतर से डरी हुई है मुकेश सहनी से कि मल्लाहों पर इनकी अच्छी पकड़ है। और देखिए, मुकेश सहनी तो मूलतः डगरा के बैगन है, पहले भी वो रह चुके हैं एनडीए में शामिल। ऐसी बात नहीं कि कोई सैद्धांतिक राजनीति करते हैं लोग। ज़्यादातर राजनेता जो होते हैं सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, जिधर, है ना, जिधर उनको मिल गया उधर चले जाएंगे, जो ज़्यादा सीटें दे दे। तो अब इसलिए आपने देखा होगा कि जिस दिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई तो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह तुरंत उन्होंने फ़ोन किया, है ना। मणिपुर जल रहा है लेकिन तड़ीपार एक बार झांकने भी नहीं गए, लेकिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद तुरंत उन्होंने फ़ोन घुमा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने संवेदना वाला पत्र लिखा, जेपी नड्डा उन्होंने पत्र लिखा संवेदना का। संवेदना से ज़्यादा समझौता पत्र लगा। वही बात है ना, आपदा में अवसर है, मतलब पिता की हत्या हुई है तो चलो इसी में हम कुछ विधानसभा में सीटें ले लें। सहानुभूति वोट भी है चारों तरफ। बिल्कुल। और सम्राट चौधरी जो उन्होंने तो बहुत ओछा बयान भी दिया, जिसमें मुकेश सहनी के पिता की हत्या को उन्होंने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। काजिम अंसारी की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये हत्यारा तो लालू के परिवार का ही निकल गया। मतलब आप मानते हैं कि जो मुसलमान हैं वो लालू के परिवार के हैं, माई समीकरण उनका है लालू का, तो इसलिए, जो कि एक बहुत सांप्रदायिक बयान था। तो उसकी भी कोशिश हुई, मुकेश सहनी को मतलब भड़काने की कोशिश की गई मुसलमानों के खिलाफ। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और मेरी जो समझ है, मुकेश सहनी जल्दी ही जाएंगे भाजपा के साथ, और उनको 2-3 मतलब लॉलीपॉप भी मिलेगा, है ना। एक तो लॉलीपॉप ये मिलेगा कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। अभी जो झाल बजा रहे हैं किसी भी सदन में नहीं है, तो राज्यसभा में चले जाएंगे, उच्च सदन में पहुंच जाएंगे। दूसरा है कि उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, इसी तड़ीपार गृह मंत्री नहीं दी थी, जो कि तेजस्वी के साथ आने के बाद वापस ले ली गई थी। वो वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर बहाल हो जाएगी, तो उनको कुछ कमांडो भी मिल जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है राजभूषण निषाद की छुट्टी करके इनको केंद्रीय मंत्री भी बना दिया जाए, मुकेश सहनी को। तो इनकी पांचों उंगली मतलब घी में चली जाएगी मुकेश सहनी की। और इनकी मुख्य मांग ये है कि जो मल्लाह जाति है, जो अभी अत्यंत पिछड़ी जाति मानी जाती है, उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, एसटी का दर्जा। तो एसटी का दर्जा सिर्फ भारत सरकार दे सकती है, राज्य सरकार नहीं दे सकती है। तो मुकेश सहनी भी कहेंगे कि कुछ आश्वासन मिल जाए, कुछ गोलमोल, तब मैं तेजस्वी का साथ छोड़ के भागूंगा। तो भाजपा वाले तो दुनिया में पैदा ही होते हैं झूठ बोलने के लिए। तो एक उनको गोलमोल आश्वासन दिया जाएगा कि हाँ, भारत सरकार इस पर विचार करेगी मल्लाहों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर। उसके बाद मुकेश सहनी इसी बात को लेकर मल्लाहों के बीच घूमेंगे कि देखिए, मोदी जी से हमारी बात हो गई और विचार कर रहे हैं। मल्लाह भी उनकी जय जय करेंगे, मुकेश सहनी की भी जय जय हो जाएगी, केंद्रीय मंत्री भी बन जाएंगे। तो ये सब अभी राजनीति का खेल चल रहा है जी। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीतन सहनी का मामला हाईलाइट हुआ, इसमें अब मुकेश सहनी भी जो है वो नैया पार कराने में लगे। वही, वो भी जो जिसकी हत्या हुई उसका बेटा भी आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, जो राम भक्त लोग हैं वो भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। यही दुनिया है ना। तो सब लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। अब जीतन सहनी मारे गए तो क्या है, बाकी लोग अपना गाड़ी पर लाल बत्ती लगाएंगे ना जी। ये तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने कही है। देखिए किस तरीके से आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश है, और फिर इसी के साथ साथ संवेदना पत्र के माध्यम से समझौता करने की जो कोशिश है, ये फिलहाल नज़र आ रही है। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आया कि लालू के परिवार से ही हत्यारे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं अब मुकेश सहनी को भड़काने की एक कोशिश। और इधर मुकेश सहनी भी क्या पता समझौता करने को तैयार हो। क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी बताएंगे आपको। देखिए, वाई श्रेणी की सुरक्षा से लेकर के तमाम जो है लॉलीपॉप समाने की भी बात कही जा रही है। जो कुछ होगा पूरी जानकारी देंगे आपको। देखते रहिए NBC 24, कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।